भक्ति सूत्र कहता है कि एक साधक को सर्वथा नाम के आश्रित हो जाना चाहिए। अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। इसके लिए अनेक मार्ग हैं, पर उनमें से सबसे सुंदर साधन है ईश्वर के नाम का जप। भागवत के द्वितीय स्कंध में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज अपना हृदय खोलते हुए कहते हैं, जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों को भी निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और यही समस्त शास्त्रों का निर्णय भी है। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से नाम के आश्रित हो जाइए। पाप के बुरे संस्कार बाधा देते हैं, इसलिए जैसी चाहिए वैसी रुचि नहीं होती। पर जैसे रोगी दवा समझकर कड़वी दवा का भी सेवन करता है, वैसे ही मन को प्रिय ना लगने पर भी हठ से नाम जप करना चाहिए। जैसे जैसे पापों के संस्कार मिटेंगे, वैसे वैसे प्रियता बढ़ने लगेगी। विलंब ना करें, इसमें प्रमाद करना बड़ी भारी भूल है। यहाँ की उन्नति अवनति कुछ भी मायने नहीं रखती। बहुत दृढ़ होने की ज़रूरत है, अन्यथा बाद में पश्चाताप होगा। सब कीजिए, ज्यों का त्यों ऊपर से रहिए, पर भीतर से बदल जाइए। यह बात अपने आप होने लगेगी यदि तत्परता से नाम की रटन होने लगे। अतएव पूरा संयम करके आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी कुल समय मशीन की तरह भी नाम लेते रहें, तो इसमें अत्यधिक लाभ है। एक बात और स्मरण रखने योग्य है, हमें अपने लिए भजन स्वयं ही करना होगा। प्रतिदिन आयु कम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। मृत्यु के बाद आपके ना रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अड़चन ना होगी। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए। हम देखते हैं कि परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात कितना रुदन क्रंदन होता है, पर पीछे सब अतीत के गर्भ में दब जाता है। उनका अभाव कितने लोगों को खटकता है। यही दशा हम सब की होगी। लोग भूल जाएंगे और जगत का काम ठीक वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि चलता है। पर सिर्फ एक चीज़ है जो आपके बिना ना हो सकेगी। आपके लिए भजन स्मरण आपको ही करना होगा। इस काम की पूर्ति आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए खूब गंभीरता से मन को, जो यहाँ फंस रहा है, यहाँ से निकाल कर आगे सुधार में लगाइए। भगवत प्राप्ति के सिवा कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो कि निर्भय हो, जहाँ से पतन का भय ना हो। सर्वत्र अशांति है, सर्वत्र भय लगा हुआ है। इसलिए उस स्थिति को पाने में ही हमारी सार्थकता है, जिसे पाकर अशांति मिट जाए, अनंत शांति मिल जाए और हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।